हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th का मैथ्स और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है और इस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो देखिए ये चैप्टर क्या है और लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए लीनियर का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल है हमारा उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। और इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है उसको भी हम आगे चल के अब देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स। जब कोई हमारे रियल नंबर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से इस सिंबल के साथ कनेक्टेड हो, जैसे कि हमको ये वाला सिंबल दिया हुआ है या ये वाला सिंबल या ये वाला या ये वाला, इस तरह के सिंबल के साथ जब कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा और कुछ रियल नंबर के साथ होता है तो उसको लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है। इक्वलिटी हम जानते हैं, इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल ए इक्वल बी। और इनइक्वलिटी का क्या मतलब है, ए डज नॉट इक्वल टू बी या ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब ए बी के इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, ए बी के इक्वल नहीं है तो ए बड़ा हो सकता है बी से, ए छोटा हो सकता है बी से, या फिर इसके साथ साथ और सिंबल भी आते हैं कि ए बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। इसी तरह से ए छोटा भी हो सकता है बी से या ए बी के बराबर भी हो सकता है। तो चलिए इनको फिर समझते हैं। देखिए इस वाले साइन को बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए अब हमारी जो इनइक्वलिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, इसमें केवल एक ही साइन होता है, या तो ये वाला साइन होगा या ये वाला साइन होगा। और स्लैक इनइक्वलिटी में कौन सा साइन होगा, ये वाले साइन के साथ साथ ये इक्वल वाला भी साइन होता है। अब देखिए जिस साइड में ये वाला साइड होती है ना, ये वाली साइड, मतलब अगर ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है तो ए इज ग्रेटर देन होगी। मतलब जिधर की साइड को इसका ये वाला मुंह होता है वहाँ वो वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का साइन होता है। अब देखिए अब हम समझते हैं इसको और अच्छे से। जैसे कि हमको ये वाला दिया हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। तो बड़ा बनाने के लिए ए को ये वाला साइन का जरूरत होती है। इसी तरह से देखिए ए इज लेस देन बी, जब ये वाला साइन ऐसे चेंज हो जाएगा तो बी बड़ा हो जाएगा इस बार। तो ए क्या हो गया, लेस देन। तो क्या बोलेंगे इस साइन को, लेस देन। और पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, इसको पढ़ेंगे ए इज लेस देन बी। और इसी तरह से देखिए ये वाले साइन है हमारे, इसको पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और इसको पढ़ेंगे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो इस तरह से हम इस इनइक्वलिटीज को पढ़ते हैं। अब आगे चल के देखते हैं देखिए इसमें क्या क्या होता है। और अब देखिए इनइक्वलिटीज हमारी एक वेरिएबल में हो सकती है, दो वेरिएबल में हो सकती है, या उससे ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकती है। तो देखिए एक वेरिएबल है यहाँ पर x, और a और b क्या है, कोई नंबर हो सकते हैं। वो नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी इज लेस देन 0, ax प्लस बी इज इक्वल लेस देन 0, या ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारी इनइक्वलिटीज वन वेरिएबल में बन जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो इनइक्वलिटी वाला खत्म हो जाएगा ना, फिर तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट खाली भी बचेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर देखिए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में जब इनइक्वालिटी को देखते हैं तो यहाँ पर x और y क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। इस तरह से ये दो वेरिएबल में हमारा लीनियर इक्वालिटी को लिख सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में ये वाली इनइक्वालिटीज तो है नहीं, तो हमको इस पर ही फोकस करना है और इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन को करने हैं। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जब वन वेरिएबल में होगा तो एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा, 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस 3 इक्वल ग्रेटर देन 0। और इस तरह से अगर दो वेरिएबल में है तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए सॉल्यूशन हमको करना है लीनियर इक्वालिटी का, कि सॉल्यूशन किस तरह से इसका करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करने के लिए सपोज करिए हमने ये इनइक्वालिटी ली है एक, यहाँ पर जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो देखेंगे 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8। और 8 जो है हमारा ये इक्वल ग्रेटर देन रहेगा 0 से, मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो ओबियस है 0 से बड़ा होगा 8, तो ये वाला साइन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है।
इसी तरह से जब x की वैल्यू को हम 2 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, ये भी 0 से बड़ा होगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू को माइनस का 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 1, मतलब माइनस की 1 वैल्यू आएगी और ये 0 से बड़ा नहीं होगा। मतलब कहने का ये है बहुत सारी वैल्यूज हमारी किसकी आ सकती हैं, इस इनइक्वलिटी की आ सकती हैं, बट सबको तो इस तरह से लिखा नहीं जाएगा। तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे कि रूल इसमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। तो देखिए रूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो उन रूल्स को हम पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव नंबर, अगर हम इनइक्वलिटी हमको कोई दी हुई है उसमें अगर हमको क्या करना है, कोई पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो इनइक्वलिटी का साइन हमारा नहीं बदलता। सपोज करिए हमारे पास एक इनइक्वलिटी है x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, ये इनइक्वलिटी हमको दी हुई है। इसमें जब हम a को ऐड करेंगे तो साइन हमारा चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि x के प्लेस पर 9 ले लेते हैं और y के प्लेस पर 8 ले लेते हैं। इन दोनों में ही हम जब 2 को ऐड करेंगे तो देखिए पहले तो वैसे देख लीजिए 9 इज ग्रेटर देन 8, इसी तरह से 9 में 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए 11 तो ग्रेटर होता है तो देखिए जो साइन पहले था वही साइन अब है, तो साइन चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए 9 में से जब 2 को माइनस करेंगे और 8 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 6। साइन जो पहले वाली में था अभी भी साइन वही है। तो मतलब ये है अगर किसी इनइक्वलिटी में हम कोई पॉजिटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता। इसी तरह से देखिए सेकंड केस में, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम, मतलब अगर हमारे पास कोई इनइक्वलिटी दी हुई है उसमें अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है। तो देखिए x अपॉन ए इज ग्रेटर देन y अपॉन ए, मतलब इसको भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15/3 हमने किया, सबको पहले ये देख लीजिए 15 इज ग्रेटर देन 9, तो साइन इधर को रहेगा। इसी तरह से देखिए अब 3 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, तो अभी भी क्या है, साइन जो पहले था वही रहेगा। इसी तरह से देखिए इनइक्वलिटी में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, x में a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y में a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो साइन पहले था वही रहेगा। कैसे, 15 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा और 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। तो 45 इज ग्रेटर देन 27, जो साइन पहले था वही साइन अब रहेगा। तो ये दोनों केस हमें समझ आ गए हैं अच्छे से। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी माइनस वाले नंबर को, नेगेटिव नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ देखिए इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव नंबर देन इनइक्वलिटी रिमेन सेम, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी इनइक्वलिटी में तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए x प्लस x में हम क्या कर रहे हैं, माइनस a को ऐड कर रहे हैं, y में भी माइनस a को ऐड कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से समझिए, जैसे 7 प्लस -2, मतलब 7 में -2 को ऐड किया, 4 में -2 को ऐड किया, तो माइनस का साइन है तो ऑब्वियस है ये माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 2 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा तो 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 2, जो साइन पहला था वही साइन अब रहा। इसी तरह से देखिए अगर हम माइनस करते हैं तो भी हमारा साइन कैसा रहेगा, x में से माइनस किया है माइनस ए, y में से माइनस किया है माइनस ए, तो देखिए 7 में से माइनस करेंगे -2, 4 में से माइनस करेंगे -2, तो देखिए 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब 9 इज ग्रेटर देन 6, जो साइन पहले था वो अभी भी साइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी नेगेटिव नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी इनइक्वलिटी में तो साइन चेंज नहीं होता, साइन सेम रहता है। अब केस जो आता है ना ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको पता होना चाहिए। तो देखिए 4th नंबर केस में, इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक इनइक्वलिटी है x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ पर अगर हम -a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक नंबर लेके हम देखते हैं। देखिए सपोज करिए x की वैल्यू है हमारी 5, y की वैल्यू है हमारी 3, तो यहाँ पर देखिए 5 इज ग्रेटर देन है 3 से, ये बात ठीक है, बट जब इसमें -2 की इधर और उधर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 जा कितना होगा 10, साइन माइनस का तो माइनस का आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -6।
तो माइनस का 10 और माइनस का 6, अब इन दोनों में माइनस का 6 बड़ा हो जाएगा माइनस के 10 से। तो जो साइन पहले ऐसे था अब वो साइन हमारा चेंज हो गया है। तो समझ गए, क्लियर हो गया ये। इसी तरह से जब डिवाइड की बात आती है तो डिवाइड में हम सपोज करिए एक्स नंबर ले लिया हमने 10, वाई नंबर ले लिया हमने 8। अब हम पहले देखते हैं डिवाइड करने से पहले 10 तो बड़ा होता है हमारा 8 से, तो साइन इस तरह से होगा। बट जब -2 का दोनों में डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, -2 का 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5, -2 से डिवाइड करेंगे 8 में तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब इस केस में देखिए माइनस का 4 बड़ा होता है माइनस के 5 से। जो साइन पहले इस तरह से था वो साइन अब किस तरह से हो गया, ऐसे हो गया है। तो अब हम समझ गए हैं जब किसी नेगेटिव नंबर का हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे 2-4 एग्जांपल करके किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो देखिए हमने एग्जांपल नंबर 1 को लिखा है 3x - 8 लेस देन -2। तो ये इनइक्वालिटी हमको दी हुई है और इसमें ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमको इसके सॉल्यूशन को बताना है, शो करके दिखाना। एंड फाइंड सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट भी इसका बताना है। और ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर किस तरह से प्लॉट करेंगे और सॉल्यूशन सेट क्या होता है वो भी हम देखेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। और इसमें ये कह रहा है कि व्हेन x की वैल्यू जब पहले केस में क्या है रियल नंबर है, दूसरे केस में क्या है इंटीजर है, और तीसरे केस में क्या है नेचुरल नंबर है। तो देखिए किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 3x - 8 लेस देन -2। अब हमारा काम ये होगा कि यहाँ पर केवल वेरिएबल बचे, बाकी कुछ ना बचे। देखिए यहाँ पर माइनस का 8 है, तो इस माइनस के 8 को हमको खत्म करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम प्लस, दोनों साइड में हमको क्या करना है, दोनों साइड में 8 को ऐड कर देते हैं। तो 8 को ऐड कर देंगे, ये वाला तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ये वाला ऐड कर दिया हमने। इसी तरह से देखिए ये हो जाएगा -2 प्लस का 8। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 3x तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन हमारा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड या सेपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। तो देखिए -2 प्लस का 8, तो माइनस का 2, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 बचा है, हमको तो केवल यहाँ पर वेरिएबल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से 3 को भी खत्म करना है। 3 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में हम 3 से डिवाइड कर देंगे। जब पूरी इनइक्वालिटी में 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी साइन हमारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इधर भी हम 3 से क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। मतलब हमको पता चल गया कि x की वैल्यू जो है ना हमारी वो 2 से कम है, मतलब x की वैल्यू 2 से कम है। तो पहला केस देख लेते हैं। पहले केस में देखिए क्या दिया हुआ है, पहले केस में ये दिया हुआ है कि x जो है हमारा रियल नंबर है। अब रियल नंबर में बताइए जरा 2 से कम कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो रियल नंबर में 2 से कम कौन कौन से नंबर होंगे, तो ये सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा। क्या बोलते हैं, 2 से कम कौन कौन से होंगे, तो ये तो -∞ तक जाएगा ना नंबर, और कहाँ तक जाएगा, -∞ से 2 तक। तो ये जो हमारी रेंज आई है यही होता है हमारा क्या, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट। और ये फर्स्ट केस के लिए है, ठीक है। और अभी इसी में ही हमको क्या करना है, नंबर लाइन पर भी इसको सॉल्यूशन को प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पर हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमने नंबर लाइन बना दी। ये क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। और सपोज करिए हमने यहाँ पर बना दिया 2, तो ये ले लिया हमने यहाँ पर 2। और देखिए यहाँ पर ये जो ओपन ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब 2 इसकी वैल्यू नहीं आएगी बल्कि 2 से कम ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और इस तरह से ये इस ग्राफ को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये डार्क कर दिया और एरो बना देंगे और ये -∞ लिख देंगे। तो बस ये क्या हो गया, हमारा प्लॉट कर दिया हमने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया किस पर, नंबर लाइन पर। सॉल्यूशन सेट हमारा ये वाला होता है, नंबर लाइन पर हमने इसको इस तरह से प्लॉट कर दिया है। अब हम बात करते हैं इंटीजर की। सेकंड केस में क्या है, ये इंटीजर है। अब आप बताइए जरा, इंटीजर जो 2 से कम इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 से कम इंटीजर बताइए। 2 से कम इंटीजर देखिए, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 2 से कम इंटीजर को लिखते हैं क्या, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद -1 हो जाएगा, उसके बाद -2 हो जाएगा, और इस तरह से ये चलता रहेगा। ये हो गया हमारा इंटीजर, समझ गए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हो गया सेकंड वाले केस में, क्लियर हो गया। अब इसको हमको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं इसको। क्या नंबर है ये हमारा, ये नंबर है हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को
शो करने के लिए हम इस तरह से, देखिए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तो ऐसे ही रहेगा हमारा। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सपोज करिए ये हो गया 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1, और इस तरह से हम इन नंबर को शो करके दिखा सकते हैं। और ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, ये जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी तक। अब देखिए 1 पर तो इसकी वैल्यू को शो कर रहा है ना, तो 1 पर डार्क कर देंगे, 0 पर डार्क कर देंगे, -1 पर डार्क कर देंगे, 2-3 नंबर पर डार्क करके हम दिखा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। किसके लिए, ये हो गया इंटीजर्स के लिए। अब तीसरे केस में हम देखते हैं। देखिए थर्ड केस में हमको दिया हुआ है, थर्ड केस में हमको दिया हुआ है क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में मुझे बताइए आप लोग, 2 से कम नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 2 से कम नेचुरल नंबर तो 1 ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट कितना बनेगा, 1 बन जाएगा बस। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट, 1 आ गया। अब जब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने की बारी आएगी तो देखिए कैसे करेंगे। ये तो प्लस का इन्फिनिटी हो गया है। अब सपोज करिए ये हो गया हमारा 2, ये हो जाएगा 1, और इधर साइड में तो ये कहीं जाएगा ही नहीं बस, तो 1 इसका आंसर आ रहा है केवल। तो ये 1 को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये आ गया हमारा, नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया और सॉल्यूशन सेट भी हमने इसका बता दिया है। तो चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। इसमें देखिए दिया हुआ है हमको, सोल्व 2x + 3 - 10 < 6x - 2। ये हमको इनइक्वलिटी दी हुई है, उसको हमें क्या करना, सोल्व करना है। एंड रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। रियल लाइन मतलब नंबर लाइन पर हम इसको शो करना है। और नंबर कैसा मानते हुए चलेंगे हम, रियल नंबर। x की वैल्यू क्या मानते हुए चलेंगे, रियल नंबर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए पहले एक काम करते हैं, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4x + 6 - 10, और ये लेस देन का साइन है, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x - 12। ये हो गया। इसके बाद देखिए हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इसमें से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको केवल x चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस 10 को ख़त्म करते हैं। लो पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, 6 - 10 कितना होता है, इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 4x - 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4, ये लेस देन का साइन, और इसी तरह से ये 6x - 12 ऐसा ही रहेगा। अब -4 हमको ये दिया हुआ है, इसको हमको ख़त्म करना है। तो हम दोनों साइड में 4 को ऐड कर लेते हैं। तो जब दोनों साइड में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा 6x - 12 + 4। अब देखिए 4 से तो 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचेगा केवल 4x, और यहाँ कितना बचेगा, 6x - 12 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा -8। अब देखिए यहाँ पर 6x है, तो यहाँ इस 6x को हमको क्या करना है, ख़त्म करना है। यहाँ पर हमें x चाहिए और यहाँ पर हमें x नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6x का माइनस करेंगे दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा 6x - 6x - 8। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4x - 6x, तो ये तो 2x आ जाएगा माइनस के, 2x आ गया। साइन अभी भी ऐसे ही रहेगा, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -8। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, माइनस के साइन से डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस के साइन से डिवाइड या माइनस के साइन से मल्टीप्लाई, कुछ भी बोल सकते हैं। या पहले एक काम करते हैं, माइनस का 2x हमको दिया हुआ है, माइनस के 2 से ही हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमने बताया था कि अगर माइनस के किसी नंबर से, नेगेटिव किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो हमने माइनस के 2 से जब डिवाइड किया है तो इसका साइन कैसा बन जाएगा, इस तरह से ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो देखिए माइनस के 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन, और ये 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो हमको पता चल गया x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 4 है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, क्या होगा सॉल्यूशन सेट, देखिए वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है सारी। तो इसका मतलब 4 से लेके, और रियल नंबर की बात हम कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इस तरह से इसको बना देंगे। अब जब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने की बारी आएगी तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ये तो जाएगा -इन्फिनिटी तक, और सपोज करिए ये हो गया 0, ये हो गया सपोज करिए 4, और इस तरह से ये चला जाएगा। अब देखिए 4 पर क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ओपन कर देंगे, और इस तरह से इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और इस तरह से ये बना दिया, और ये इन्फिनिटी बना देंगे। इस तरह से जो है हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है।
एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए इस इनइक्वलिटी को हम देखते हैं। ये हमको इनइक्वलिटी दी हुई है, इसको भी हमको सोल्व करना है, नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो देखिए जो अपोन में नंबर है ना, सबसे पहले इन्हीं को खत्म कर लेते हैं। तो देखिए इसमें खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये वाला 5 खत्म हो जाएगा। दूसरे केस में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये वाला 3 खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी काम को करते हैं। ये है हमारा 3x - 2 अपॉन 5, और 5 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से इस इधर की साइड में भी हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए ये वाले 5 से तो ये वाला 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारा 3x - 2 लेस देन इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 5 5 जो 25, और ये हो गया 25, ये हो जाएगा 2 - x अपॉन 3, ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन में हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2 इंटू 3, और ये साइन वही रहेगा, ये हो जाएगा 25 2 - x अपॉन 3 इंटू 3। तो देखिए ये वाले 3 से तो ये वाला 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा हमारे पास जो भी है। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम, 3 3 जा कितना होता है 9, इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9x - 18, इस तरह से आ गया ये। अब देखिए 25 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 - 25x, ये आ गया। अब देखिए सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि देखिए 25x, x वाली टर्म हमको इधर नहीं चाहिए, तो 25 प्लस करेंगे 25x इधर भी और उधर भी। तो ऐसा कर लेते हैं 9x - 25x - 18, ये कर लिया। इसी तरह से 50 - 25x प्लस 25x, प्लस किया ना इधर भी, तो इधर भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये तो 34 बन जाएगा। 34x, ये हो जाएगा 18 माइनस का, और ये कितना आ जाएगा, -25 से +25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल 50। अब देखिए ये आ गया 34, यहाँ पर हमें 18 नहीं चाहिए, तो 18 को दोनों साइड में ऐड कर देंगे। जब 18 को दोनों साइड में ऐड करेंगे तो ये वाला 18 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 इधर। ये वाले 18 से ये वाला 18 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 34x, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68, ये आ गया 68। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको तो x चाहिए ना, तो 34 से हम डिवाइड कर देंगे, पूरी इनइक्वलिटी को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 2। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं इसका। सॉल्यूशन सेट देखिए क्या होगा, तो इसमें आंसर में देखिए क्या होगा, 2 भी आएगा, और 2 से छोटे जितने भी नंबर है सब आएंगे, और रियल नंबर की बात होगी। तो देखिए ऐसे करके लिखेंगे, और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट बना देंगे, क्योंकि 2 भी इस बार इंक्लूड है। ये इक्वल का साइन का मतलब है 2 भी इंक्लूड है। और कहाँ तक जाएगा, ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी पर हमेशा कैसा होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। तो ये तो हमने इसका सॉल्यूशन सेट बना दिया। अब हम बात करेंगे इसकी नंबर लाइन की। तो देखिए नंबर लाइन पर हम इस तरह से बना देते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव हो गई हमारी इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ले लेते हैं 2, और यहाँ पर ले लेते हैं 0, कोई भी नंबर ले लेते हैं, और ये कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक ये नंबर हमारा जा रहा है। तो देखिए 2 इस बार इंक्लूड है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको डार्क बना देंगे, और इसको भी थोड़ा सा क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। ग्राफ के थ्रू भी हमने इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से अगर हम इस सॉल्यूशन इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इस बार क्या हुआ है, एक ही एक्सरसाइज हमको दी हुई है जो एनसीईआरटी की बुक है, और उसी को हमको सोल्व करना है। तो बहुत आसान है करना, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन को लेकर आएंगे और बहुत आसानी से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके।